हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए। आवृत्तबीजियों की एक प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी सामान्यतया 4 भित्ति परतों से घिरी रहती है। बाह्य त्वचा, अंतः स्तर, मध्य परत व टैपिटम। कारण बाहरी 3 भित्तीय परतें सुरक्षा का कार्य करती हैं और पराग को मुक्त करने के लिए पराग कोश के स्फुटन में सहायता करती हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। व ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द ए असत्य लेकिन आर सत्य है। ई ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहा जाता है। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और लघु बीजाणुधानी जो होती है इसकी संरचना में यह मुख्य रूप से 4 भित्तीय परतों से घिरी रहती है। यदि हम एक प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी जो आवृत्त बीजियों में पाई जाती है वह 4 भित्तीय परतों से घिरी होती है, जिसमें सबसे बाहर बाह्य त्वचा, उसके बाद अंतस्त्वचा या अंतःस्तर पाया जाता है, उसके बाद मध्य स्तर तथा सबसे अंदर वाली परत को टैपिटम कहा जाता है। जो बाहरी 3 परतें होती हैं वे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं, साथ ही साथ जो परागकोश होता है उसके स्फुटन में सहायता करती हैं। यह परागकोश के स्फुटन में भी सहायता करती हैं। और जो सबसे अंदर वाली स्तर होती है टैपिटम, यह मुख्य रूप से पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। अब यदि अभिकथन और तर्क को देखें तो अभिकथन में कहा गया है आवृत्त बीजों की प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी साधारणतः 4 भित्ति परतों से घिरी रहती है। बाह्य त्वचा, अंतःस्तर, मध्य परत व टैपिटम। तो यह बिल्कुल सही है और कारण दिया गया है कि बाहरी भित्ति की जो 3 परतें होती हैं वे सुरक्षा का कार्य करती हैं और पराग को मुक्त करने के लिए परागकोश के प्रस्फुटन में सहायता करती हैं। तो यह भी सही है, यानी ए और आर दोनों सत्य तो है लेकिन जो आर है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।